नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, शिक्षा एवं शिक्षक से जुड़ी हर खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com पर भी जाकर सर्च करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या विभागीय पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। इस वक्त शिक्षा विभाग ने जारी कर दी बड़ी खबर। स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। स्कूल में उपस्थित नहीं रहने वाले टीचरों पर अब सरकार कार्रवाई करेगी। दरअसल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की एक रिपोर्ट में यह पाया गया कि बिहार के 5,667 स्कूलों में शिक्षक ड्यूटी से गायब रहते हैं। वैसे शिक्षकों पर सरकार कार्रवाई करते हुए वेतन में कटौती करेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बच्चों के मूल्यांकन सर्वे में अनुपस्थित रहे शिक्षकों की रिपोर्ट जिलों से मांगी है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से 12 नवंबर सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें 5,727 विद्यालयों को शामिल किया गया था। अपरिहार्य कारणों से 60 विद्यालय को सर्वे में शामिल नहीं किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार कराई गई जिलेवार रिपोर्ट में सर्वे से जुड़े स्कूल के 1,70,875 बच्चे शामिल हुए हैं, जिनकी मूल्यांकन रिपोर्ट अप्रैल में केंद्र सरकार की ओर से जारी की जाएगी। जानकारी के अनुसार सर्वेक्षण में अररिया में 4,965, अरवल में 3,367, औरंगाबाद में 4,526, बांका में 4,131, बेगूसराय 4,923, भागलपुर 4,722, भोजपुर में 4,974, बक्सर में 4,839, दरभंगा में 4,820, गया में 4,899, गोपालगंज में 4,896, जमुई में 3,893, जहानाबाद में 8,016, कैमूर में 4,115, कटिहार में 4,372 और खगड़िया में 4,252 बच्चे शामिल हुए। वही किशनगंज में 4,446, लखीसराय में 3,782, मधेपुरा में 3,688, मधुबनी में 5,086, मुंगेर में 4,149, मुजफ्फरपुर में 4,306, नालंदा में 5,378, नवादा में 3,838, पश्चिमी चंपारण में 4,378, पूर्णिया में 4,580, पटना में 3,123, पूर्वी चंपारण में 4,378, रोहतास में 4,973, सहरसा में 4,306, समस्तीपुर में 4,603, सारण में 4,838, शेखपुरा में 3,468, शिवहर में 3,209, सीतामढ़ी में 5,061, सीवान में 4,770, सुपौल में 4,456 और वैशाली में 4,352 बच्चे शामिल हुए। बिहार के 27 जिलों में कक्षा 3, 5, 8 और 10 के चयनित स्कूलों में शिक्षा विभाग और CBSE के टीम ने सर्वे किया। NAS 2021 के लिए सभी चयनित स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। बावजूद शिक्षक अनुपस्थित रहे तो अब उन पर कार्रवाई करने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है। एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है। स्नातक बेटियों को 50-50 हजार डिजिटल पिछड़ापन दूर करने की हुई पहल। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की अगुवाई में बिहार में मौजूदा NDA सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। कोरोना महामारी की चपेट में होने के बावजूद बिहार सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, उद्योग के क्षेत्र में कई बड़े काम किए। छात्राओं को 50,000 रुपए तक के प्रोत्साहन राशि देने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, टीकाकरण, कोरोना जांच, कोरोना से मौत पर 4 लाख मुआवजा जैसे कई बड़े काम किए। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सरकार ने इंटर पास लड़कियों को 25-25 हजार और ग्रेजुएट बेटियों को 50-50 हजार रुपए देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के इस फैसले से इस बार करीब 4,12,000 से ज्यादा इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वही 1,24,000 ग्रेजुएट
छात्राओं को भी 50-50 हजार रुपए की राशि भुगतान प्रदेश की सरकार ने की है। डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में उठाए गए कदम को देखते हुए एक साल में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और राज्य के गरीब घरों के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए। ई-लर्ट्स के तहत ऑनलाइन लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों के लिए पहली से 12वीं की सभी विषयों की किताबें उपलब्ध कराई गई। हर पाठ की पढ़ाई के वीडियो अपलोड किया गया, जो शिक्षक के लिए भी सहयोगी रहा। पढ़ाई की क्षति के लिए तैयार कराया गया कैचअप कोर्स की महत्वपूर्ण पहल की रही। कोविड पीरियड में 1,17,00,000 बच्चों को लाभुक योजना की राशि ऑनलाइन भेजी गई। बिहार बोर्ड ने कोविड-19 के दूसरे वेव की शुरुआत के पहले ही मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट जारी कर देश में मिसाल पेश कर दिया। सरकार के हर पंचायत में +2 स्कूल की स्थापना का निर्णय भी आगे बढ़ा और करीब 3300 उत्क्रमित स्कूलों में 2021 में पहली बार 10वीं की पढ़ाई आरंभ हुई। विभाग ने पहली से लेकर 12वीं तक के करीब 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति आरंभ कर दी। निःशुल्क कोरोना टीकाकरण व ऑक्सीजन प्लांट लगे। बिहार में एनडीए की नई पहल के गठन के बाद स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 2 तत्कालीन एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें कोरोना टीकाकरण निःशुल्क संचालित किया जा रहा है और जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर आई, सरकार ने ऑक्सीजन के बेहद कमी को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करने और ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था की मजबूती करने का निर्णय लिया। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन टैंक को लगाने, पाइपलाइन के माध्यम से मरीजों के बेड व ऑक्सीजन की आपूर्ति करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया। राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण मृतों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 4 लाख रुपए देने का निर्णय ले लिया। 5 नीतियों ने दी औद्योगिक अर्थव्यवस्था की मजबूती। आर्थिक मोर्चे पर अगर पिछले 1 साल में बिहार की उपलब्धियों का आकलन करना हो तो यह औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर प्रदेश की बड़ी छलांग के रूप में होगी। इस दौरान बंद होते उद्योग का प्रदेश नई उद्योग संभावनाओं वाले राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इथेनॉल पॉलिसी आने के बाद राज्य के इथेनॉल उत्पाद में निवेश करने वाले उद्यमियों का तांता लग गया। इसी तरह टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी, निर्यात नीति, भूमि आवंटन नीति और एमनेस्टी पॉलिसी ने प्रदेश के निवेश के उभरते ठिकाने के रूप में विकसित करने में अपनी भूमिका निभाई है। इसमें से 4 प्रस्तावित नीतियों का भी प्रारूप तैयार हो चुका है। इन नीतियों में बिहार में निवेश करने वाले उद्यमियों के लिए कई तरह के प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान किया।